हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 23 जो आया था दिसंबर 2019 में। तो ये क्या आया था, दिसंबर 2019 में आया था एंड ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पार्ट बी का क्वेश्चन है एंड जिस यूनिट से है वो है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 से ये क्वेश्चन है एंड यूनिट का नाम है प्लांट फिजियो। सो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ ये बताना था कि कौन सा जो है ऐसा पार्ट है प्लांट जो है रूट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो है ग्रेविटी को जो है परसीविंग ग्रेविटी हो, जो ग्रेविटी के लिए जो है इन्वॉल्व होता हो या उसके लिए जाना जाता हो ग्रेविटी के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है के 4 ऑप्शन थे। नंबर 1 क्विसेंट सेंटर, नंबर 2 एंडोडर्मिस एंड नंबर 3 रूट कैप एंड नंबर 4 इलोंगेशन जोन। तो हम एक एक के बारे में इनमें डिटेल में पढ़ेंगे एंड उसके बाद में आप खुद बताना कि आंसर इसका क्या था। सो फ्रेंड्स, इसमें जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ये डायग्राम है। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो कि डायग्राम में दिया क्या गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या होगा कि रूट कैप क्या होती है? रूट कैप होती है जो है ये टिप पे होती है, टिप पे रूट की जो है टिप पे होती है एंड ये क्या करती है? ये करती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है रूट को। ओके, तो ये क्या करती है? ये करती है रूट कैप प्रोटेक्ट द ग्रोइंग टिप इन प्लांट। जो ग्रोइंग टिप होती है उसको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है रूट कैप। ओके, एंड ये जो है क्या हो गई? द रूट कैप इज ए टाइप ऑफ टिश्यू एट द टिप ऑफ ए प्लांट रूट। ओके, एंड इसके अलावा जो है इसे हम जो है और क्या कहते हैं? रूट टिप को हम जो है क्या कहते हैं, या रूट कैप को हम जो है कोलेप्ट्रा भी हम इसको कहते हैं, कोलेप्ट्रा। ओके, तो इसको हम जो है रूट कैप को और क्या कहते हैं? कोलेप्ट्रा भी हम इसको कहते हैं। एंड ये जो है क्या करती है? ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको? ग्रोइंग टिप को। ओके, एंड इसके अलावा जो है अब सेकंड पार्ट क्या आता है? सेकंड आता है कि इसमें जो है एरिया ऑफ सेल डिवीज़न। यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ सेल डिवीज़न। एरिया ऑफ सेल डिवीज़न क्या होता है? यहाँ पे जो है सेल डिवाइड होती हैं। ये जितना भी आपको पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, जितना भी पार्ट है उसके अंदर जो है सेल डिवाइड होंगी। ओके, एपिकल मेरिस्टेम होता है यहाँ पे एंड इसके अलावा जो है ये सारा पोर्शन एपिकल मेरिस्टेम का है एंड इसके अलावा एरिया ऑफ इलोंगेशन, या फिर जो हमारा जो 4 ऑप्शन था वो क्या था? इलोंगेशन जोन, तो वो यही होता है एंड इसका काम क्या करता है? एरिया ऑफ इलोंगेशन ये करता है जो सेल होती हैं। अब सेल डिवाइड तो हो गए, इस एरिया में क्या था? सेल डिवीज़न तो हो गया या सेल डिवाइड तो हो गए, लेकिन अब उनको क्या होगा? इलोंगेशन, उनका जो है साइज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लेंथ उनकी जो है बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो है इसका काम यही होता है। जोन ऑफ इलोंगेशन इज वेयर द न्यूली फॉर्म्ड सेल, क्या जो नई फॉर्म्ड सेल है वो इंक्रीज इन लेंथ, तो वे अपनी लेंथ में बढ़ती हैं। ये जो ये पोर्शन है या पार्ट है रूट का, ये जो है यहाँ पे लेंथ में इंक्रीज होती हैं इस पार्ट में। फिर उसके बाद में आता है एरिया ऑफ मैच्योरेशन। एरिया ऑफ मैच्योरेशन के अंदर क्या होता है कि अब सेल जो है इलोंगेशन भी हो गया, सेल का जो है इलोंगेशन भी हो गया, डिवीज़न भी हो गया, तो अब रहा क्या? मैच्योरेशन। तो यहाँ पे जो है मैच्योरेशन के यहाँ पे जो है सेल क्या होती है? मैच्योर होती हैं एंड उसके बाद में जो है जो उनका फंक्शन होता है वो करना शुरू कर देती हैं। एंड इसके बाहर की तरफ जो है यहाँ पे क्या पाया जाता है? बाहर की तरफ जो है यहाँ पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं एंड वेस्क्यूलर सिलेंडर जो होता है ये पाया जाता है बीच में। ओके, आई होप कि आपको डायग्राम अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया हो। ओके फ्रेंड्स, एंड अब ये यहाँ पे जो है रूट कैप, तो व्हाट इज़ रूट कैप? एंड रूट कैप के बारे में है। रूट कैप यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, जो है क्लियर हो गया होगा। एंड क्विसेंट सेंटर, अब हमारा जो एक ऑप्शन था क्विसेंट सेंटर, क्योंकि हमारे 4 ऑप्शन थे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। रूट कैप एंड ये क्या करती है?
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ग्रोइंग टिप को। एंड उसके बाद में इलोंगेशन जोन, उसमें क्या हो जाता है, सेल जो है इलोंगेट होती हैं, इलोंगेशन यहाँ पे सेल का होता है। एंड जो हमारा थर्ड है वो क्या है, क्विसेंट सेंटर। तो क्विसेंट सेंटर में क्या होता है कि क्विसेंट सेंटर जो होता है वो क्या करता है, सेल यहाँ पे जो है स्लोली जो है डिवाइड होते हैं। क्विसेंट सेंटर, it is a region in the apical meristem of root where cell division proceeds very slowly। क्या होता है, सेल डिवीजन वेरी स्लोली जो है यहाँ पे होता है, और नॉट एट ऑल, या फिर जो है बिल्कुल नहीं होता। बट सेल आर कैपेबल ऑफ रिज्यूमिंग मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शुड this surrounding them be damaged, okay। And such a quiescent center include the cells at the apex of the histones of both स्टील एंड कोर्टेक्स, ओके। एंड ये जो है इनकी संख्या, जो क्विसेंट सेंटर की जो संख्या होती है कम से कम जो, या फिर जो है लगभग कह लें तो ये 1000 तक जो है सेल्स हो सकती हैं क्विसेंट सेंटर में। और ये क्या करती हैं, ये जो है बहुत जो है कम मात्रा, मतलब सेल डिवीज़न बहुत धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है, ओके। यहाँ पे क्विसेंट सेंटर, ओके। एंड इसके बाद आया एपिडर्मिस एंड कोर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे पाया जाता है, कोर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू। आई होप कि आपको क्विसेंट सेंटर भी क्लियर हो गया। एंड इसके बाद जो आता है वो आता है कि व्हाट इज़ एंडोडर्मिस। व्हाट इज़ एंडोडर्मिस? तो एंडोडर्मिस क्या होता है, एंडोडर्मिस जो होता है वो करता है रेगुलेट्स द वाटर को जो है रेगुलेट करता है। एंडोडर्मिस लेयर्स इन ए प्लांट, ये जो है लेयर होती है जो प्लांट्स में पाई जाती है, एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द रूट, एंड रेगुलेट्स द वाटर एंड अदर सबस्टेंस दैट गेट इनटू द प्लांट। द endodermis is a single layer of cells that borders the cortex of a root. The whole system is in which the endodermis function allow the root to select what gets into the vascular core एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है या इसका जो काम होता है, जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो पॉइंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एंडोडर्मिस जो होता है वो प्रिवेंट करता है वाटर को एंड एनी सोल्यूट्स को, ओके। एनी सोल्यूट्स डिसोल्व इन वाटर, जो भी सोल्यूट्स वाटर में होता है उसको भी जो है प्रिवेंट करता है। क्यों करता है, किसकी वजह से करता है, वो करता है इस कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से। किसकी वजह से करता है वो, इस कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से जो है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है वाटर को। ये जो यहाँ पे रेड कलर की दिखाई दे रही है ये होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसकी वजह से जो है ये एपोप्लास्ट पाथवे को, इसके अंदर जो है एपोप्लास्ट पाथवे होता है जिसके थ्रू जो है वाटर सोयल में से होता हुआ जाइलम में जाता है। तो इसी को जो है ये जब बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है तो ये यहाँ पे जो है इसको रोक देता है, आगे नहीं जाने देता, और ये जो है फिर दूसरा पाथवे लेता है। दूसरा पाथवे कौन सा होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे। क्या लेता है फिर ये, सिम्प्लास्ट पाथवे लेता है, जिसमें क्या करता है साइटोसोल में को होता हुआ जाता है। किसके द्वारा जाएगा, उसमें जाएगा ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होती है, जो सेल में जो है एक दो सेल को जोड़ने का काम करते हैं, बीच में एक जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है फिर वाटर एंड ये जाएगा, ओके। और यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप इसको प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है एपोप्लास्ट पाथवे को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जो है दूसरा रास्ता अपनाते हैं, वो होता है सिम्प्लास्ट पाथवे, ओके। सिम्प्लास्ट पाथवे बाय द
प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, किसके द्वारा होगा वो? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। एंड इसमें क्या होता है कि आप ये डायग्राम देख लो कि इसमें और क्या क्या जो है स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है सबसे बाहर की तरफ क्या हो गया? सबसे बाहर की तरफ हो गया जैसे रूट हो गया, फिर जो है ये कोर्टेक्स हो गया, कोर्टेक्स पैरेन्काइमा, फिर एंडोडर्मिस विद कैस्पेरियन स्ट्रिप जो यहाँ पे दिखाई दी गई, एंड पेरिसाइकल ये, एंड उसके बाद में फ्लोएम होता है, एंड जाइलम को तो आप जानते ही होंगे क्या करता है ये? जाइलम करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। ओके, वाटर का जो है ट्रांसपोर्ट प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में या प्लांट्स में जो है सोयल से रूट टिप सोयल से जो है सूट टिप तक जो वाटर पहुंचाने का काम करता है वो जाइलम ही करता है। ओके, तो इस तरह से ये पहले वाटर जो है यहाँ पे आएगा, जाइलम में आएगा, और जाइलम में से फिर जो है सूट टिप तक जो है जाइलम के द्वारा जाएगा ये। ओके, आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया हो। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ अगर आपको इस टॉपिक पे या इस किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, शेयर करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब नाउ, एंड थैंक यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, बाय।